हेलो दोस्तों, आइए चलिए सुनते हैं आज की कहानी। गर्मियों का समय था और बच्चों को स्कूल की छुट्टियां लग चुकी थी, इसलिए सभी बच्चे अपने अपने नाना के यहाँ जाने के लिए तैयार थे। लेकिन बहुत सारे बच्चे गांव में ही रह रहे थे और धूप के वक्त किसी पेड़ के नीचे खेलते थे। गांव में बहुत सारे पेड़ थे और उसकी छांव बहुत ही ठंडी ठंडी होती थी। इसी की वजह से सारे लोग यहाँ खेला करते थे और बहुत सारे लोग यहाँ आराम करने के लिए भी आते थे, क्योंकि गांव में लाइन बहुत ज़्यादा जाया करती थी। धूप के वक्त बात का फ़ायदा एक आदमी ने उठाया। इसका नाम रवि था। रवि शहर से आया था गांव में किसी काम के लिए, और उसके गांव में बहुत सारे बच्चे दिखाई दिए और वह एक ऐसे आदमी को जानता था जो बच्चे लेता था। एक बच्चे का 1 लाख रवि के पास बच्चे का देता था। रवि के मन में लालच आ गया और उसने सोचा कि वह गांव में दोपहर के वक्त जब कोई नहीं होता और बच्चे पेड़ के नीचे खेलते हैं तब उन्हें चुरा लेना और शहर लेकर बेच देना। रोजाना एक एक बच्चा भी छोड़कर बेच दिया तो उसे रोज के 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब वह शहर गया और जो बच्चे खरीदते थे उनके पास गया और यह सारी बातें बोली तो उन्होंने कहा, तुम मुझे एक बच्चा लाकर दो, मैं तुम्हें उसके बदले 5 लाख दूंगा। यह सुनकर रवि कहता है, लेकिन मुझे तो पता है एक बच्चे की कीमत 1 लाख है। यह सुनकर वह कहता है, तुम्हें बच्चा बेचना हो तो बेचो, वरना जाने दो, मैं तुम्हें 7 लाख दूंगा। रवि के मन में लालच आ जाता है और वह उसे सौदा कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें आज ही एक बच्चा लाकर देता हूँ। अब रवि बस स्टॉप पर आता है और गांव के लिए एक बस पकड़ता है। लेकिन बस में जाते जाते रवि को टेंशन होने लगती है और वह सोचने लगता है कि मैं अकेले यह काम नहीं कर सकता, मुझे कोई एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। तभी वह गांव के एक भोलू राम से कहता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बोलो। रामू हाँ कह देता है, लेकिन वह गांव में जाकर यह सारी बात बता देता है। यह लालच उसके दिल में आ गई है और वह बच्चा चुराने का प्लान करने लगा। लेकिन यह बात पूरे गांव में फैल गई और रवि पकड़ा गया। घर से रवि को पूरे गांव में बदनामी भी और उसे जेल भी भेज दिया गया 10 साल के लिए। अब रवि को अपनी गलती का एहसास हो गया और दोबारा कभी उसने ऐसा करने की नहीं सोची। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।